नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो दुनिया इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर खड़ी है जहां एक चिंगारी कई मोर्चों को एक साथ भड़का सकती है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तुर्की दौरे के दौरान ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का खतरा और खतरे के बीच ट्रंप का एयरफोर्स वन बदलकर बेहद गुप्त तरीके से छोटे विमान से सफर करना, यानी खतरा इतना बड़ा था कि ट्रंप की यात्रा का प्लान तक दुनिया से छिपाना पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप की सुरक्षा तक सीमित नहीं है और दूसरी तरफ होर्मुज की खाड़ी में अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। तो ईरान कह रहा है कि पहले अमेरिका उनकी शर्तें माने तभी होर्मुज खुलेगा और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को युद्ध और हमलों में हुई मौतों का मुआवजा देना होगा, यानी मुआवजे के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। तो ट्रंप ने भी पलटवार करते हुए ईरान से मुआवजे की मांग रख दी है, यानी समझौते की मेज पर बैठने से पहले ही दोनों तरफ से हिसाब किताब का ऐसा पन्ना खुल गया है जिस पर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा और होर्मुज के दरवाजे पर समझौते की चाबी अटक गई है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर झुकेगा कौन। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा संदेश शायद इससे भी ज्यादा बड़ा है। तेहरान का रुख ये संकेत दे रहा है कि ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में किसी बड़े समझौते की गुंजाइश बेहद मुश्किल है। और अगर यही रुख कायम रहा तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि होर्मुज कब खुलेगा, सवाल ये होगा कि अमेरिका ईरान टकराव का अगला अध्याय क्या होगा। क्योंकि होर्मुज सिर्फ पानी की एक पट्टी नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम नसों में से एक है और अगर इस नस पर तनाव बना रहा तो उसका असर तेल से लेकर महंगाई तक और बाजार से लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था तक दिखाई दे सकता है। लेकिन दुनिया के दूसरे छोर पर एक और बड़ा खेल शुरू हो चुका है। रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं दिख रही। पुतिन और किम जोंग उनकी बढ़ती नजदीकी ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस के समर्थन में उत्तर कोरिया 30,000 से लेकर 50,000 तक सैनिक भेज सकता है। सोचिए, एक तरफ यूक्रेन पहले से ही रूसी हमलों का सामना कर रहा है और अब अगर हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी युद्ध मशीन का हिस्सा बनते हैं तो यूक्रेन के लिए जंग का मैदान और भी मुश्किल हो सकता है। तो एक तरफ ट्रंप के खिलाफ कथित साजिश, दूसरी तरफ होर्मुज पर अमेरिका ईरान की आर पार की लड़ाई और तीसरी तरफ रूस के साथ किम जोंग उन की बढ़ती सैन्य दोस्ती। तो दुनिया के तीन अलग अलग कोनों में तीन बड़े टकराव। सवाल यह है कि क्या ये सारे मोर्चे मिलकर दुनिया को एक बड़े वैश्विक संकट की तरफ धकेल रहे हैं, यानी दुनिया में मोर्चे बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, हथियार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आज वर्ल्ड वॉर में इन्हीं तीन बड़े मोर्चों का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार टेंशन बनी हुई है, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अमेरिका किस तरफ जाएगा। ट्रंप की चिंता लगातार बरकरार है। आज इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर आपको बता दें, देखिए जिस तरह से लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि ईरान के खौफ से प्लेन छोड़ा, होर्मुज खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, ये ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब चिंता बनी हुई है। तो बड़ा खुलासा हुआ है, ईरान के खौफ से प्लेन छोड़ दिया है ट्रंप ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को खुद का प्लेन छोड़ना पड़ा और सुरक्षा के लिहाज से उन्हें दूसरे प्लेन से जाना पड़ा है। तो यहाँ पर चिंता जरूर बनने लगी अमेरिका की, ट्रंप की, कि आखिर ईरान से इतना खौफ उन्हें क्यों हो रहा है। क्या उनकी जो सीक्रेट सर्विस है वो फेल होती दिखाई दे रही है, या उनकी चिंता इतनी बढ़ गई है कि अब वो जो प्लेन है उसे बदल रहे हैं और उसके बाद अपने लिए सुरक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। वही देखिए दूसरी खबर क्या रहेगी वो आपको बता देते हैं। दूसरी खबर रहेगी कि आखिर जिस तरह से होर्मुज खुलेगा या समझौता अटक जाएगा, तो ये दूसरी खबर रहेगी जिस पर हम चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। होर्मुज को लेकर बहुत से गतिरोध दिख रहे हैं। तो होर्मुज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझौता
अटक भी रहा है। कई बार हमने देखा होर्मुज को लेकर बातचीत हुई और इसे खोलने के लिए तमाम बातें कही गई, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। चलिए तीसरी खबर आपको बता देते हैं, क्या रहेगी तीसरी खबर। तो इसमें देखिए, ईरान हट के सामने ट्रंप पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। यानी ईरान ने यहाँ पर एक जिद अपना ली है। ईरान ने कहा है कि वो जब तक ट्रंप सत्ता में रहेंगे कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ट्रंप की बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन ऐसे में ट्रंप पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। यानी ट्रंप के सामने कोई रास्ता बचा नहीं है कि आखिर ईरान को डील कैसे किया जाए। बड़े बड़े बातें तो करते हैं ट्रंप, लेकिन यहाँ पर रास्ता उन्हें लग रहा है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वहीं चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बताते हैं आपको चौथी खबर क्या है। तो इसमें देखिए, पुतिन किम की दोस्ती जो कि यूक्रेन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के किम अब पुतिन का साथ देने जा रहे हैं। जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें सपोर्ट करेगा नॉर्थ कोरिया रूस को। लेकिन ये दोस्ती कितनी भारी पड़ेगी और क्या ये माना जाए कि विश्व कई मोर्चों पर, कई हिस्सों में, कई धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 की हो सकती है, ये भी चिंता बनी हुई है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 4 बड़ी खबरें क्या कुछ आज की रहने वाली हैं। मुस्तफा खामनई ने बदली है ईरान की सैन्य कमान, तो अली अब्दुल्लाही को मिली सेना की कमान। अहमद वाहिदी बने हैं IRGC के नए कमांडर। सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहला बड़ा सैन्य फेरबदल किया गया है। वही अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बताएं आपको, गाजा में शांति प्लान पर नेतन्याहू ट्रंप से नाराज दिख रहे हैं। तो ट्रंप के पीस प्लान को मानने से इनकार कर दिया है। हमास के पूरी तरह हथियार डालने पर नेतन्याहू अड़े हुए हैं। हमास का सिर्फ हथियार छोड़ना मंजूर नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इतने से काम नहीं चलेगा। वहीं देखिए, तीसरी बड़ी खबर क्या है। दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई ये तीसरी बड़ी खबर है, जहां पर धमाकों की आवाज गूंजी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। तो अल मंसूरी में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। हमले में भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं चौथी बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। 1000 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन का यह हमला हुआ है। तेल प्लांट के पास भीषण हमला हुआ है, जिसमें कि 13 लोगों की मौत हो गई है, 75 लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो ये आज की 4 बड़ी खबरें हैं। वहीं आपको बता दें, एयरफोर्स 1 को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्की से ट्रंप का सीक्रेट रेस्क्यू किया गया है। तो तुर्की से सीक्रेट ऑपरेशन में निकाले गए थे ट्रंप। ईरानी हमले के खौफ में प्लेन बदला था और ऐसे में तुर्की से जिस तरह से ट्रंप को निकाला गया, आखिर क्यों ऐसा हुआ, ये सवाल लगातार बना हुआ है। इतना डर ट्रंप के अंदर, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। तो ईरानी हमले का खौफ जो था वो ट्रंप के दिलो दिमाग में छाया था, जिसके चलते उनका प्लेन बदल दिया गया था। अब चिंता यही बनी हुई है ट्रंप की कि आखिर अगर ऐसे ही ईरानी धमकी उन्हें मिलती रहेगी तो कितना भागेंगे और कितने अपने प्लेन बदलेंगे। लेकिन ये चिंता की बात है, जहां पर अमेरिका बड़े बड़े दावे करता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो क्या ईरान अमेरिका को डराने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है? और ट्रंप को, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ईरान को लेकर, धमकी की बातें करते हैं ईरान को लेकर, जो कहते हैं ईरान हमसे डरता है, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर एक तरह से ट्रंप को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं ईरान उन पर हमला ना कर दे? तो ईरान ने अमेरिका को बिल थमाया था, लेकिन ट्रंप ने ऐसा पलटवार किया कि अब तेहरान के सामने 50 साल पुराना हिसाब किताब खुल गया है। तो देखिए, मामला है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का। तो ईरान की शर्त थी होर्मुज खोलना है तो पहले युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दो। लेकिन ट्रंप ने ईरान के इस मांग को लेने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि पलटकर कहा कि अगर हिसाब होगा तो दोनों तरफ से होगा। और इसके बाद ट्रंप ने तेहरान के सामने रख दिया 50 साल के नुकसान का हिसाब। तो ट्रंप का दावा है कि ईरान से जुड़े हमलों में मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों का भी मुआवजा लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने पुराने हमलों और संघर्षों का भी जिक्र किया है। तो अब सवाल ये है कि ट्रंप ने अचानक 50 साल पुराना हिसाब क्यों खोल दिया है? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर होर्मुज के बदले अमेरिका ने ईरान के सामने नया सौदेबाजी का फॉर्मूला रख दिया है? क्योंकि जिस होर्मुज को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, उसी होर्मुज पर अब मुआवजे की जंग भी छिड़ गई है। तो ईरान की मांग, ट्रंप का पलटवार और बीच में फंसा दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग। यानी बात सिर्फ होर्मुज खोलने की नहीं, अब बात है किसका हिसाब पहले चुकता होगा। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला अब आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे में ईरान ने यहाँ पर युद्ध का मुआवजा मांग लिया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से मुआवजा मांगा गया है, तो ट्रंप ने पलटकर
उन्हें एक हर्जाने की लिस्ट थमा दी है। 50 साल का ये हर्जाना होगा। तो ईरान की शर्त होर्मुज खोलने से पहले मुआवजा दो। ईरान की शर्त पर ट्रंप का पलटवार और ईरान चुकाए पिछले 50 सालों का हिसाब किताब, ये कहना है उनका। तो किस किस का मुआवजा मांग रहे हैं ट्रंप, ये भी समझिए। अमेरिकी सैनिकों की मौत का मुआवजा, रोड साइड बम हमले, ईरान समर्थित हिंसा, पुराने सैन्य संघर्ष और यूएसएस कोल हमले के पीड़ित। तो उसमें देखिए नया पेज क्या फंस रहा है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है कि होर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा, या मुआवजे पर ही डील फंस जाएगी। वहीं ईरान की तरफ से युद्ध का नुकसान भरो कहा जा रहा है, तो ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले हमारा नुकसान भरो। तो ये जो जंग है नुकसान भरने की, कौन किसका नुकसान भरेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ टेंशन जरूर क्रिएट हो गई है कि ईरान और अमेरिका में सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वहीं अमेरिका और ईरान का जो तीखा हमला सामने हुआ है, और आपको बताएंगे इस खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ट्रंप का नया अफसाना, 50 सालों का बिल ईरान को थमाया। अमेरिका ने क्यों मांगा हर्जाना। पश्चिम एशिया की जंग के मैदान में अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें और ड्रोन तो गरज ही रहे हैं। अब दोनों टेबल टॉक्स में भी एक दूसरे को मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाल ही में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के बदले अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान का भारी भरकम मुआवजा मांग लिया। जब इस डिमांड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ईरान की तरफ टेबल घुमा दी। ट्रंप ने उल्टा ईरान से पैसे मांगने शुरू कर दिए और 50 सालों का बिल थमा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट दिखाकर तेहरान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। ईरान की तरफ से पिछले 5 महीनों के युद्ध के हर्जाने की मांग पर चुटकी लेते हुए ट्रंप ने लिखा कि उन्हें ईरान का ये आइडिया काफी दिलचस्प लगा है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ईरान युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से मुआवजा मांग सकता है तो फिर अमेरिका भी पिछले कई दशकों में ईरान समर्थित हमलों में मारे गए अपने अमेरिकी सैन्य और नागरिकों के लिए हर्जाना क्यों नहीं मांग सकता। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान जिस मुआवजे की मांग कर रहा है उसका जिक्र अमेरिका के साथ हुई पिछली किसी भी बातचीत या कूटनीतिक टेबल पर कभी हुआ ही नहीं था। अब जब उन्होंने ये मुद्दा ही उठा दिया तो उन्होंने भी अपने प्रतिनिधियों को साफ निर्देश दे दिए कि वो आगे से हर टेबल टॉक में ईरान से अमेरिका को हुए नुकसान की भरपाई की शर्त को सबसे ऊपर रखे। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान की ओर से आतंकवाद और सैन्य हिंसा का पुराना इतिहास खंगाल डाला। उन्होंने विशेष रूप से ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कुड्स फोर्स के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र किया, जिन्हें 2020 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ढेर कर दिया गया था। ट्रंप ने लिखा कि ईरान ने अपने सड़क किनारे लगाए जाने वाले बमों और कई सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया, उन्हें मारा और गंभीर रूप से अपाहिज कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने अक्टूबर 2000 में यमन के एक बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस कोल पर हुए घातक हमले का भी हिसाब मांगा है। उन्होंने मांग की कि इस हमले में मारे गए 17 अमेरिकी नौसैनिकों के परिवार को भी ईरान की तरफ से हर्जाना दिया जाना चाहिए।
हालांकि FBI की जांच में USS कोल हमले का जिम्मेदार अल-कायदा को ठहराया गया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ऐसे आतंकी गुटों को शरण, हथियार और शह देने के पीछे हमेशा से ईरान का ही हाथ रहा है। ट्रंप का ये पलटवार सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के नुकसान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ईरान के बेहद संवेदनशील आंतरिक मामलों को छूकर तेहरान सरकार को चौतरफा घेर लिया। ट्रंप ने शर्त रख दी कि ईरान को सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के परिवारों को ही पैसा नहीं देना होगा, बल्कि उन तमाम लोगों को भी हर्जाना देना होगा जो पिछले 50 सालों के दौरान ईरान में हुए जन विद्रोह में सरकारी दमन के कारण मारे गए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया कि पिछले 5 महीनों के दौरान छिड़ी जंग और हिंसा में मारे गए 52,000 से ज्यादा लोगों और उनके परिवारों को भी ईरान की सरकार ही आर्थिक मदद और मुआवजा दे। ट्रंप का ये दाव तेहरान की लीडरशिप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो खुद को दुनिया के सामने पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अमेरिका के सामने 4 कड़ी शर्तें रख दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी हटाए अमेरिका, युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दे, ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे, विदेशी बैंकों में सीज पड़ी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को आजाद करे। जब तक ये शर्तें नहीं मानी जाती तब तक दुनिया के सबसे जरूरी समंदर के तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान को लगा था कि दुनिया में गहराते क्रूड ऑयल संकट के दबाव में आकर ट्रंप घुटने टेक देंगे, लेकिन ट्रंप के इस 50 साल के बिल वाले दाव ने ईरान को सोच में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका पर ईरान का तीखा हमला। ईरान ने वॉशिंगटन को फिर दिखाई आंख। ईरानी विदेश मंत्रालय का अमेरिका पर वार। इस्माइल बगाई का वॉशिंगटन पर तीखा वार। प्रतिबंध लगाना अमेरिका की आदत बन गई है, तो प्रतिबंधों से ईरान का दम नहीं घोट सकता है यूएसए, बघाई का कहना है। प्रतिबंधों से नहीं झुकेगा ईरान। वहीं अमेरिका की प्रतिबंध नीति बेअसर है, तो बघाई ये बातें कह रहे हैं, दबाव से नहीं बदलेगा हमारा रुख। बघाई ने सीधे तौर पर ये बातें कह दी हैं, और ऐसे में ये समझना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बयान लगातार सामने आ रहे हैं, बघाई ने यहाँ पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका की आदत बन गई है, ये बात भी कही है। तो देखिए, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज सिर्फ वॉशिंगटन तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो ईरान ने कह दिया है, ट्रंप से कोई डील नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, और सबसे बड़ा ऐलान, हॉर्मुज का रास्ता अभी नहीं खुलेगा। तो तेहरान ने जैसे अमेरिका के सामने 2029 का काउंटडाउन शुरू कर दिया है, यानी 20 जनवरी 2029 तक ना तो युद्ध ना शांति की नीति। ईरान का संदेश साफ है, ट्रंप अपने कार्यकाल में जितना दबाव बनाना चाहे बना ले, लेकिन तेहरान झुकने वाला नहीं है। और अब जरा सोचिए, जिस रास्ते से दुनिया के करीब 5वें हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है, अगर उस पर लंबे वक्त तक संकट बना रहा, तो अगर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ेगा तो इसका असर जो है सिर्फ अमेरिका पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, और पूरी दुनिया की महंगाई का पहिया और तेज घूम सकता है। लेकिन ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी है, बल्कि अपनी 3 बड़ी शर्तें भी सामने रख दी हैं। तो पहली शर्त 300 अरब डॉलर का मुआवजा, दूसरी शर्त दुनिया भर में फ्रीज की गई ईरान की संपत्तियों की रिहाई, और तीसरी मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। यानी तेहरान का ट्रंप को सीधा संदेश है, पहले हमारी शर्तें मानो, फिर हॉर्मुज पर बात होगी। ईरान की इस रणनीति को कहा जा रहा है, ना युद्ध, ना शांति की पॉलिसी, ना सीधे युद्ध की तरफ कदम, ना अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेकने की तैयारी, बल्कि इंतजार, अनिश्चितता और रणनीतिक धैर्य। अब सवाल यह है कि क्या ईरान सचमुच 2029 तक हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहेगा? क्या ट्रंप का दबाव ईरान की जिद को तोड़ पाएगा, या फिर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा तेल ट्रैप बिछा दिया है जिससे निकलना ट्रंप के लिए भी आसान नहीं होगा? क्योंकि मामला सिर्फ ईरान अमेरिका की दुश्मनी का नहीं है, मामला उस समुद्री रास्ते का है
जहां से गुजरने वाले तेल की कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। तो देखिए, ट्रंप को ईरान की दो टूक है और 2029 तक कह दिया नो डील, यानी होर्मुज पर ईरान का एक बड़ा ऐलान इसे माना जा रहा है। 20 जनवरी 2029 तक ट्रंप का इंतजार रहे, तो ट्रंप जाएंगे तभी होर्मुज खुलेगा, ये तय हो गया ईरान की तरफ से। ईरान की ना युद्ध ना शांति की रणनीति, तो तेहरान की 2029 तक रणनीतिक धैर्य की चाल। ट्रंप से डील नहीं की जाएगी, 2029 का इंतजार किया जाएगा। यानी कि ये समय जो है ईरान अपने आप को देना चाहता है। ईरान ने होर्मुज पर सस्पेंस बढ़ा दिया है, तो ईरान का ये जो बड़ा फैसला सामने आया है वो चिंता भी बना रहा है, क्योंकि देखिए ईरान का नो डील प्लान है ये, और इसे समझना बहुत जरूरी है कि ट्रंप से बातचीत पर वो ब्रेक लगा रहे हैं। ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक नो डील, यानी कोई बातचीत नहीं, किसी तरह की डील नहीं, ना शांति, ना वार्ता, ना कुछ और। 2029 तक बस रणनीतिक इंतजार करेंगे, तो होर्मुज पर दबाव बरकरार रहेगा। ऐसे में होर्मुज खोलने के लिए ईरान की 3 शर्तें भी हैं, जिसमें कि अमेरिका से मुआवजे की मांग की बात की जा रही है और जब्त संपत्तियां वापस करने की मांग है। तो पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी भी इस पॉइंट में शामिल है। ऐसे में हमें समझना होगा कि आखिर ईरान ने इस तरह की रणनीति बनाई क्यों है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हम यमन पर हूती का फिर से हमला हुआ है, तो लाल सागर क्षेत्र में हूती हमले से चिंता बढ़ गई है। हूती हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। लाल सागर में खतरा बढ़ गया है, निगरानी तेज हो गई है और हूती के नए हमले से क्षेत्रीय तनाव गहराता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर, जिस तरह से लगातार ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे पता चल रहा है किस तरह से टेंशन बरकरार है। लाल सागर में अगर खतरा बढ़ रहा है तो ऐसे में जो मॉनिटरिंग है वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हूती के नए हमले से क्षेत्रीय तनाव गहरा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस को मिल रही उत्तर कोरिया की मदद। रूस अकेले युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं, रूस को युद्ध के लिए चाहिए बाहरी सहारा, तो उत्तर कोरिया से मिल रहे सैनिक और मिसाइल। जेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि उत्तर कोरिया की मदद रूस को मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बड़ा दावा कर रहे हैं कि रूस को अब नॉर्थ कोरिया का साथ भी मिल रहा है, उनकी मदद मिल रही है, तो रूस अकेले युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है और रूस को युद्ध के लिए चाहिए बाहरी सहारा, जेलेंस्की दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां जंग सिर्फ मॉस्को और कीव के बीच नहीं रह गई है, क्योंकि जंग के मैदान में अब किम जोंग उनकी फौज की एंट्री का खतरा मंडरा रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरे यूरोप की टेंशन बढ़ा दी है। दावा है कि रूस में उत्तर कोरिया के 50,000 तक सैनिक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, वही उत्तर कोरिया जिसके तानाशाह किम जोंग उनके पास परमाणु हथियार हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और जिसकी सेना को दुनिया की सबसे आक्रामक सेनाओं में गिना जाता है। तो जेलेंस्की का कहना है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य सहयोग अब एक नए स्तर पर पहुंच रहा है और अगर 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस पहुंचते हैं तो सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं होगा, सवाल होगा क्या रूस यूक्रेन की जंग अब एक ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। तो पुतिन किम की दोस्ती किस तरह से आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी, क्या ये यूक्रेन पर भारी पड़ेगी। तो रूस यूक्रेन युद्ध में किम जोंग की बड़ी एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन पर मंडरा रहा है किम का खतरा और इसमें यूक्रेन डरा हुआ भी है। पुतिन के लिए किम जोंग का सैनिक गिफ्ट दिया जा रहा है। तो यूक्रेन युद्ध में उतरेंगे 50,000 किम के सैनिक जो मदद करेंगे रूस की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बड़ा दावा है कि रूस भेजे जा सकते हैं 50,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक। तो पुतिन किम की जोड़ी से यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया का बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। तो ऐसे में 30,000 से बढ़कर 50,000 सैनिकों की तैयारी है। यूक्रेन युद्ध में बढ़ने वाला है किम फैक्टर और पुतिन की ताकत बढ़ाएगा किम जोंग उनका कुनबा। तो देखिए कितनी मदद इसमें मिलने वाली है नॉर्थ कोरिया की रूस को, ये देखना होगा। जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस यूक्रेन जंग में किम की फौज
50,000 कोरियाई सैनिक पुतिन के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दावे ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरिया के 50,000 तक सैनिक रूस में तैनात किए जा सकते हैं। यानी जिस युद्ध को खत्म करने की कोशिश चल रही थी, उसी युद्ध में एक नया सैन्य अध्याय खुलने का खतरा पैदा हो गया है। एक तरफ पुतिन की सेना, दूसरी तरफ यूक्रेन और अब किम जोंग उन के सैनिकों की संभावित मौजूदगी। जुलाई में ही जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस करीब 30,000 अतिरिक्त उत्तर कोरियाई सैनिकों को बुलाने की तैयारी कर रहा है। रूस के वोरोनिकी इलाके में इन सैनिकों के लिए तैयारी किए जाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन अब दावा 30,000 से बढ़कर 50,000 तक पहुंच गया है और यही संख्या यूक्रेन की चिंता का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। अब सवाल है 50,000 सैनिक आखिर इतना बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये उस उत्तर कोरियाई सेना की ताकत है जो दशकों से युद्ध की तैयारी में जुटी हुई है। उत्तर कोरिया के सैनिकों को अगर रूस के साथ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है तो रूस अपने सैनिकों को दूसरे मोर्चे पर शिफ्ट कर सकता है। यानी उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की जमीन पर मोर्चा संभाले और रूसी सैनिक यूक्रेन के खिलाफ फ्रंट लाइन पर ज्यादा ताकत झोंके। लेकिन कहानी सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है, मिसाइलें भी इस कहानी का हिस्सा है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया रूस को अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर देने की तैयारी कर रहा है और इससे पहले भी उत्तर कोरियाई मिसाइलों के यूक्रेन में इस्तेमाल होने की खबरें सामने आती रही हैं। दूसरी तरफ रूस को मिल रहा है सैनिक, हथियार और सैन्य सपोर्ट। यानी दोनों देशों के बीच ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में एक दूसरे की ताकत बढ़ाने वाला गठजोड़ बनता दिखाई दे रहा है। रूस और उत्तर कोरिया की नजदीकी अचानक नहीं बढ़ी है। बता दें जून 2024 में रूस और उत्तर कोरिया ने एक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें किसी बाहरी आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे को सहायता देने का प्रावधान शामिल है। यानी जो रिश्ता पहले हथियारों और रणनीतिक सहयोग तक सीमित दिखाई देता था, वो अब सैनिकों तक पहुंच चुका है और अब 50,000 सैनिकों की संभावित तैनाती ने इस गठजोड़ को और खतरनाक बना दिया है। Фламинго нахуй. Пизда, сука. Пизда. यूक्रेन पहले ही रूस के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर उत्तर कोरियाई सैनिकों की बड़ी संख्या रूस पहुंचती है तो कीव की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। जेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया से भी यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता मजबूत करने में मदद मांगी है।
यानी एक तरफ रूस को उत्तर कोरिया से सैनिक और हथियार मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन दक्षिण कोरिया से डिफेंस सपोर्ट मांग रहा है। अब जंग का समीकरण यूरोप से निकलकर एशिया तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़े अंतरराष्ट्रीय टकराव की तरफ बढ़ रहा है? एक तरफ रूस, उसके साथ उत्तर कोरिया, दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके पीछे अमेरिका और यूरोपीय देशों का समर्थन। ऐसे में हर नया सैन्य सहयोग इस युद्ध के दायरे को और बड़ा कर सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, किम जोंग उन रूस की मदद क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ पुतिन की मदद करना ही वजह नहीं हो सकती। उत्तर कोरिया को इस युद्ध से आधुनिक हथियारों का अनुभव, युद्ध की नई तकनीक, ड्रोन और मिसाइलों के इस्तेमाल की जानकारी और सबसे अहम रियल बैटलफील्ड एक्सपीरियंस हासिल हो सकता है। यानी जिस सेना ने दशकों तक युद्ध की तैयारी सिर्फ अभ्यासों में की, उसे अब वास्तविक युद्ध का अनुभव मिल रहा है। और यही बात अमेरिका, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है। तो साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध में अब सिर्फ गोलियां नहीं चल रही, सामरिक गठजोड़ भी तेजी से बदल रहा है। किम जोंग उन की सेना अगर बड़ी संख्या में रूस पहुंचती है, तो ये सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी नहीं होगी, बल्कि यूरोप से लेकर एशिया तक नई सैन्य धुरी के मजबूत होने का संकेत हो सकता है। 50,000 सैनिक, बैलिस्टिक मिसाइलें और पुतिन किम की बढ़ती दोस्ती। रूस यूक्रेन युद्ध की ये तस्वीर बता रही है कि जंग अभी खत्म होने से बहुत दूर है, बल्कि इसके मोर्चे और खिलाड़ी दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।